गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में लेक्चर सीरीज 43 को डिस्कस करेंगे। जैसा कि माय डियर हम लोग एक टॉपिक अपना लेके चल रहे हैं डिस्चार्ज मेजरमेंट, जिसमें हम लोगों ने देख लिया था हमारा ऑरिफिस मीटर क्या होता है। हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था नॉचेस, हम लोग डिस्कस कर रहे थे डिस्चार्ज मेजर ऑन नॉच एंड वियर्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो उसी पे हम लोग आगे अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे डियर। जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे डिस्चार्ज मेजर ऑन नॉच। नॉच पे जो नॉच या वियर, इस पे जो हम लोग डिस्चार्ज मेजर करने की बात कर रहे थे डियर, तो ये हमारा क्या होता था, हमने आपको दो टाइप के नॉच या वियर पे डिस्चार्ज मेजर कर लिया था। फर्स्ट हम लोगों ने एक रेक्टेंगुलर नॉच या वियर हमारे होते थे, उस पर हम लोगों ने डिस्कस किया था। रेक्टेंगुलर नॉच या वियर, इस पे जो हम लोगों ने डिस्चार्ज का फार्मूला निकाला था डियर, डिस्चार्ज Q इज इक्वल टू 2/3 CD L √2G H की पावर 3/2 हमारा आया था। इस तरीके से ये हमारा आया था। और जब हम लोग रेक्टेंगुलर के बाद ट्रायंगुलर नॉच के लिए निकाल रहे थे, ट्रायंगुलर नॉच या वियर के लिए जब हम लोग डिस्चार्ज निकाल रहे थे डियर, तो इसके लिए जो हमारा डिस्चार्ज का फार्मूला आया था 8/15 CD √2G tan θ/2 H की पावर 5/2। तो इस तरीके से ये दो इंपॉर्टेंट फार्मूले हमारे आए थे डियर, जब हम लोग डिस्चार्ज मेजर कर रहे थे रेक्टेंगुलर नॉच के लिए। रेक्टेंगुलर नॉच हम लोगों ने कुछ इस तरीके से लिया था। ये हम लोगों ने एक नॉच ले लिया था, यहाँ से लिक्विड हमारा इस तरीके से फ्लो कर रहा था। अब यहाँ से इसकी हाइट हम लोगों ने कंसीडर कर लिया था h। तो ये जो हमारी हाइट h है, ये आपकी ये नॉच के क्रिस्ट से लिक्विड के अपर सरफेस के बीच की हाइट हम लोगों ने कंसीडर किया था। सिमिलर हम लोगों ने वी नॉच को इस तरीके से कंसीडर किया था। इस तरीके से एक आपका ऑब्जेक्ट था, इसको हम लोगों ने एक नॉच हमने डिस्कस किया था। और यहाँ पे ये सपोज करो कि यहाँ तक एक लिक्विड हमारा भरा हुआ था, और इस लिक्विड की हाइट यहाँ से हम लोगों ने h कंसीडर कर लिया था, और इसके बीच के एंगल को थीटा कंसीडर कर लिया था। तो यहाँ पे देखिए डियर, CD कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज होता था, थीटा आपका एंगल बिटवीन नॉच होता था, एंड h आपका होता था फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, और यहाँ से नॉच के यहाँ से आपके हाइट, नॉच के बॉटम से उसकी हाइट हो जाएगी नॉच या वियर की। तो ये हमारा हो गया था डियर डिस्चार्ज मेजर ऑन रेक्टेंगुलर नॉच एंड ट्रायंगुलर नॉच। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्चार्ज या फ्लो मेजरमेंट ऑन ट्रैपेजोइडल नॉच एंड स्टेप नॉच की बात करेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं डिस्चार्ज मेजरमेंट या फ्लो और डिस्चार्ज मेजरमेंट ऑन ट्रैपेजोइडल नॉच। ये हमारा हो जाएगा डियर ट्रैपेजोइडल नॉच या वियर। तो इस तरीके से हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे ट्रैपेजोइडल नॉच या वियर पे हमारा डिस्चार्ज कैसा होगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ट्रैपेजोइडल नॉच या वियर कैसा होता है। तो यहाँ पे देखते हैं डियर, ट्रैपेजोइडल इस तरीके से एक हमारा ऑब्जेक्ट होता है, इस तरीके से एक हमारा नॉच होता है डियर। इस नॉच के इस शेप की वजह से इसको हम लोग बोलते हैं ट्रैपेजोइडल नॉच, जिसमें हमारा क्या होगा, इस तरीके से ये हो गई आपकी वॉल्स, ये हो गई आपकी वॉल्स। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं डियर, यहाँ तक इस हाइट तक लिक्विड को इसके अंदर हम लोग
फिल कर रहे हैं। इस हाइट तक इस पे लिक्विड भरा हुआ है हमारा, ये हमारा यहाँ तक लिक्विड फिल करके ये डिस्चार्ज फ्लो मेजरमेंट करने के लिए यूज किया जा रहा है। अब इस लिक्विड की हाइट को अगर हम देखें डियर, इस बॉटम से इसके टॉप एज के बीच की डिस्टेंस को हम लोग कैपिटल एच कंसीडर कर लें। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं डियर, यदि यहाँ से देखें, यहाँ से एक लाइन हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें और यहाँ से एक लाइन हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, तो हम लोग ये देख रहे हैं डियर कि इसमें क्या है कि ये एक रेक्टेंगुलर या स्क्वायर नॉच की तरह बिहेव कर रहा है। और यहाँ पे देखो, यदि इस एंगल को हम लोग ले लें θ/2 और इस एंगल को भी हम लोग ले लें θ/2, तो इन दोनों को एक साथ अगर हम लोग कनेक्ट कर दें तो यहाँ पे हमारा ट्राइंगुलर नॉच की तरह बिहेव हो रहा है। तो इसका मतलब जो ट्रेपेजोइडल नॉच होता है डियर, यह रेक्टेंगुलर और ट्रायंगुलर दोनों नॉच का कॉम्बिनेशन होता है। ये बेस्ट होता है डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए और सबसे ज़्यादा फ्लो इसमें आपका फ्लो रेट आपका ज़्यादा होता है, पर यूनिट टाइम में डिस्चार्ज आपका इसमें ज़्यादा होता है। तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, ये जो हमारा है इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रेक्टेंगुलर नॉच या वियर एंड ट्राइंगुलर नॉच या वियर। रेक्टेंगुलर नॉच ऑब्लिक वियर एंड ट्रायंगुलर नॉच ऑब्लिक वियर। तो ये हमारा क्या होता है डियर, रेक्टेंगुलर और ट्रायंगुलर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। अब इस पे डिस्चार्ज अगर हमें निकालना हो तो हम ऐसे कर लें, टेक इफ Q1 हम मान लेते हैं ट्रायंगुलर नॉच में डिस्चार्ज हो रहा हो, ट्रायंगल इन दोनों ट्रायंगुलर को मेजर करके हम लोग डिस्चार्ज Q1 ले लें। इफ Q1 इज द डिस्चार्ज on triangular notch and Q2 is the discharge on, ये रेक्टेंगुलर नॉच पे हम लोग डिस्चार्ज ले लें Q2 और इन दोनों का मिला लें θ/2, तो जो हमारा बनता था इस तरीके से ट्राइंगुलर नॉच, ये थीटा, इस पे हमारा जो डिस्चार्ज होगा डियर, इस पे हम लोग डिस्चार्ज ले लें Q2, तो ये हो जाएगा डिस्चार्ज Q1 यहाँ पे हो गया और Q2 यहाँ पे हो गया। तो Q2 इज द डिस्चार्ज ऑन रेक्टेंगुलर नॉच ऑब्लिक वियर। तो ये हो गया हमारा। अब यहां से अगर हम टोटल डिस्चार्ज निकालना चाहें डियर, तो टोटल डिस्चार्ज Q इज इक्वल्स टू, यदि इसका डिस्चार्ज प्लस वियर, यदि हम रेक्टेंगुलर नॉच प्लस ट्रायंगुलर नॉच दोनों को ऐड कर दें तो हमें टोटल डिस्चार्ज मिल जाएगा। दैट मीन्स टोटल डिस्चार्ज Q इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 के हो जाएगा। तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं डियर, टोटल डिस्चार्ज Q इज इक्वल्स टू, यदि Q1 की बात करेंगे, ट्रायंगुलर नॉच की बात करेंगे, तो ट्रायंगुलर नॉच का जो डिस्चार्ज होता है 8/15 CD √ 2G tan θ/2 इंटू h⁵ 5/2 होता है। ये हमारा होता है 8/15 CD √ 2G tan θ/2 इंटू h⁵ 5/2 होता है, प्लस रेक्टेंगुलर नॉच के लिए जो डिस्चार्ज होता है डियर, वो होता है 2/3 CDL √ 2G h⁵ 5/2 h⁵ 3/2, ये होता है h⁵ 3/2। तो इस तरीके से ये हमारा हो जाता है डियर टोटल डिस्चार्ज का फार्मूला, किसके लिए, जब हमारा क्या होता है ट्रेपेजोइडल नॉच होता है इस तरीके से, तो टोटल डिस्चार्ज का फार्मूला हमारा
ये हो जाता है। एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला ये भी आपको याद रखना चाहिए, इससे भी क्वेश्चंस आपके पुटअप कर लिए जाते हैं डायरेक्ट फार्मूले पे या न्यूमेरिकल पे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डियर, नेक्स्ट हम लोग कॉन्सेप्ट बात करते हैं डिस्चार्ज मेजर ऑन स्टेप्ड नॉच। स्टेप्ड नॉच पे हम लोग डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए बात करने चल रहे हैं। तो डिस्चार्ज मेजर ऑन स्टेप्ड नॉच, डिस्चार्ज मेजर ऑन स्टेप्ड नॉच ऑब्लिक वियर। स्टेप्ड नॉच या वियर में डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए हम लोग चल रहे हैं डिस्कस करने फार्मूला। तो हम सबसे पहले क्या करें डियर, एक 2 स्टेप का हम लोग ले लें, एक 2 स्टेप का नॉच ले लें या वियर ले लें, फिर नेक्स्ट हम लोग 3 स्टेप का ले लें, फिर डैश डैश, इसी तरीके से जितना भी लेते चलें। तो इस तरीके से ये हम लोग ले लें 2 स्टेप का, ये हम लोग ले लें 2 स्टेप का। और अब यहां पे हमारा क्या हो जाए, इस 2 स्टेप अब ये जो हम लोग ले रहे हैं 2 स्टेप का डियर, ये हम लोग रेक्टेंगुलर ले रहे हैं। कैसा ले रहे हैं, रेक्टेंगुलर नॉच, ट्रेपेजोइडल नहीं ले रहे हम लोग, रेक्टेंगुलर नॉच या वियर ले रहे हैं 2 स्टेप में। और सपोज करो लिक्विड यहां तक फिल किया गया है, यदि यहां पे डियर हम क्या करें, यहां से लेके यहां तक, इसे हम मान लें 1, इसे हम मान लें 2। यदि नॉच फर्स्ट की लंबाई लेंथ L1 हो जाए और नॉच सेकंड की लेंथ आपकी L2 हो जाए, और नॉच फर्स्ट का जो बॉटम से फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड के बीच की डिस्टेंस आपकी H1 हो जाए, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड के बीच की डिस्टेंस H1 हो जाए, और यहां से इसकी डिस्टेंस आपकी हो जाए H2 हो जाए, नॉच 2 ये H2 हाइट, नॉच 1 H1 हो जाए। तो उस समय हम टोटल डिस्चार्ज निकालेंगे, इसका डिस्चार्ज Q1 प्लस इसका डिस्चार्ज Q2, इसको हम एक रेक्टेंगुलर नॉच मान लें और इसको एक रेक्टेंगुलर नॉच मान लें, और इस पे हम लोग टोटल डिस्चार्ज निकाल लें। तो टोटल डिस्चार्ज Q इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 हो जाएगा। तो टोटल डिस्चार्ज Q इज इक्वल टू, जो Q1 आएगा वो रेक्टेंगुलर नॉच के लिए आएगा, तो वो किसके लिए आता था, 2/3 CD L। L की जगह हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा डियर, L1 √2G, क्योंकि इस फर्स्ट नॉच के लिए, जो नॉच या वियर के लिए लेंथ हमारी L1 है, √2G। अब देखो यहाँ पे जो H की वैल्यू है डियर, H की वैल्यू इतनी है, तो ये हमारी हो जाएगी, इतनी वैल्यू हमारी हो जाएगी H1 माइनस H2। इस H की वैल्यू निकालेंगे तो H1 माइनस H2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, इसको हम ऐसे करेंगे, H2 के पावर 3/2 माइनस H1 की पावर 3/2, या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, H1 की पावर 3/2। अगर इस हाइट को देखो, इतना हम लोग ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा H1 की पावर 3/2 माइनस H2 की पावर 3/2। तो इसको हम लोग ऐसे ले लेंगे, H1 की पावर 3/2 माइनस H2 की पावर 3/2। और जब हम लोग लिमिट के अकॉर्डिंग निकालते हैं तो यही फार्मूला हमारा उल्टा हो जाता है। ये फार्मूला हमारा कैसा लगता है, ये फार्मूला हमारा लगता है H2 की पावर 3/2, ये फार्मूला हमारा लगता है H2 के पावर 3/2 माइनस H1 के पावर 3/2, इस तरीके से लगता है। अब हम बात करते हैं डियर, चूंकि हमें इतनी हाइट तक निकालना है, तो हम सीधे Q इज इक्वल टू 2/3 CD L1 √2G H1 की पावर 3/2 माइनस H2 की पावर 3/2 प्लस में इस डिस्चार्ज को मेजर कर दें, तो ये हो जाएगा 2/3 CD L की जगह अब इसकी लेंथ कितनी है, L2 √2G। अब ये हो जाएगा √2G, देखो यहाँ H1 माइनस H2 था, यहाँ सीधे H2 की पावर, यहाँ केवल इसकी हाइट हमारी क्या है, H2 के पावर 3/2। तो इस तरीके से इसको हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। टोटल डिस्चार्ज जब आपका 2 स्टेप में नॉच दिया गया हो, तो 2 स्टेप में आपके डिस्चार्ज के लिए हम लोग आसानी से इसको मेजर कर सकते हैं।
H2 ये Q1 प्लस Q2 से। अब अगर ये स्टेप आपके 3 हो जाए, 4 हो जाए, मल्टीपल हो जाए, तो मल्टीपल का मतलब 3 स्टेप के लिए हम लोग निकाल लेते हैं। इफ 3 स्टेप्स आर यूज, यदि 3 स्टेप हमारे यूज किए जाएं तो उस समय हम लोग कुछ इस तरीके से निकालेंगे डियर। इस तरीके से हम लोग निकालेंगे। अब ये 3 स्टेप हमारे क्या हो जाएंगे, नॉच हो जाएंगे। इन 3 स्टेप में हम लोग इसके लिक्विड की चलिए, अब यहां से कोई लिक्विड हमारा फ्लो कर रहा है। सपोज करिए ये लिक्विड हमारा यहां से इस तरीके से फ्लो कर रहा है, ये लिक्विड हमारा इस तरीके से फ्लो कर रहा है। अब इसमें हमने देखा इसे हम मान लें नॉच 1, इसे 2 और इसे हम लोग 3 कंसीडर कर लें। इस पे जो डिस्चार्ज होगा 1 पे Q1, 2 पे Q2 और 3 पे Q3, तो जो टोटल डिस्चार्ज हमारा आएगा डियर, टोटल डिस्चार्ज Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 आएगा। अब इस टोटल डिस्चार्ज को हम लोग मेजर करेंगे, तो यहाँ पे इसकी लेंथ हम कंसीडर कर लें L1 और इसकी हाइट फ्री सरफेस से H1 हम लोग कंसीडर कर लें। H1 यहां से यहां तक कंसीडर कर लें। एक्चुअल नॉच तो यहीं पे देखो, एक ये यहां पे ऐसे कंसीडर होगा, यहां पे ऐसे कंसीडर होगा। ये एक रेक्टेंगुलर नॉच, ये एक रेक्टेंगुलर नॉच, ये एक रेक्टेंगुलर नॉच, ये कंसीडर होगा। और इसकी हाइट सेकेंड वाले की हम लोग ले लें H2, सेकेंड वाले की हाइट हम लोग ले लें H2 और थर्ड वाले की हाइट हम लोग कंसीडर कर लें डियर H3। तो इस तरीके से इसकी हाइट को हम लोग कंसीडर कर लें। अब यहाँ पे जो डिस्चार्ज होगा, इस डिस्चार्ज को Q1, यहाँ पे डिस्चार्ज Q2 और यहाँ पे डिस्चार्ज Q3। तो इस तरीके से अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, जब डिस्चार्ज को मेजर करेंगे तो ये वाली जो वैल्यू हम लोग निकालेंगे डियर, ये वैल्यू क्या आएगी, H1 माइनस H2 आएगी। H की वैल्यू जो आएगी वो इस टोटल H की वैल्यू H1 माइनस H2 आएगी और इसकी वैल्यू आएगी H2 माइनस H3 आएगी और इसकी वैल्यू H3 के बराबर आएगी। तो टोटल जो डिस्चार्ज हम लोग निकालेंगे, टोटल डिस्चार्ज आपका हो जाएगा Q इज इक्वल टू Q1 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 2/3 CD L1। अच्छा, लेंथ भी हम लोग डिस्कस किए थे, इसकी लेंथ L1 थी, इसकी लेंथ हम लोग ले लें L2, इसकी लेंथ हम लोग ले लें L2 और इसकी लेंथ हम लोग ले लें L3, इसकी लेंथ हम लोग ले लें L3। चलिए, तो अब यहाँ से हम इस तरीके से निकालेंगे 2/3 CD इंटू L1 इंटू ये हाइट, तो ये हाइट हो जाएगी √2G H1 की पावर 3/2 माइनस H2 के पावर 3/2 प्लस अब ये हमारा इस पे डिस्चार्ज जब मेजर करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3 CD L2, इसकी लेंथ आपकी L2 हो जाएगी, L2 √2G ये हो जाएगा H2 की पावर 3/2 माइनस H3 की पावर 3/2 प्लस इस पे जो डिस्चार्ज आएगा डियर, इस पे डिस्चार्ज आएगा 2/3 CD L3, लेंथ इसकी कितनी है L3 है, √2G H3 के पावर 3/2, चूंकि इसकी हाइट कितनी है 3 है। तो ये हमारा हो जाएगा टोटल डिस्चार्ज का फार्मूला। तो इस तरीके से स्टेप्ड नॉच पे ये हम लोग डिस्चार्ज आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे डियर, ये तो हो गया हमारा रेक्टेंगुलर नॉच, ट्रायंगुलर नॉच, ट्रेपेजोइडल नॉच और स्टेप्ड नॉच पे हम लोग जो डिस्चार्ज को निकाल लिए। अब हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि कुछ नॉच पे हमारे हेड लॉस भी होते हैं। हेड लॉस होते हैं, कितने % हेड लॉस होते हैं उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए देख लेते हैं हेड लॉस इन नॉच। फिर इसके बाद हम लोग टाइम इम्पटी
टाइम इम्पटी भी डिस्कस करेंगे। पहले हेड लॉस इन नॉच डिस्कस कर लेते हैं। हेड लॉस इन नॉच, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं डियर, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सपोज करो फर्स्ट हम लोग डिस्कस कर लें फॉर रेक्टेंगुलर नॉच। फर्स्ट हम लोग डिस्कस कर लें फॉर रेक्टेंगुलर नॉच। अब रेक्टेंगुलर नॉच के लिए जब हम लोग हेड लॉस डिस्कस करते हैं डियर, तो डिस्चार्ज Q इज इक्वल टू डिस्चार्ज Q इज इक्वल टू ये होता है 2/3 रेक्टेंगुलर नॉच के लिए CDL अंडर रूट 2G H की पावर 3/2 होता है। इफ 2/3 CDL अंडर रूट 2G इज इक्वल टू एक कांस्टेंट हम लोग के मान लें। इफ 2/3 CDL अंडर रूट 2G इज इक्वल टू एक कांस्टेंट हम लोग के मान लें, तो यहां से ये हो जाएगा Q इज इक्वल टू K इंटू H की पावर 3/2। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। अब हम लोग क्या करें डियर, इस इक्वेशन 1 को अभी तक हम लोग इंटीग्रेट कर रहे थे तो सम ऑफ टोटल वैल्यू आ जा रही थी। अब यहाँ चूंकि हमें कुछ परसेंट वैल्यू निकालनी है तो हम इसको डिफरेंशिएट कर दें। तो हम लोग क्या कर दें, डिफरेंशिएट ऑफ इक्वेशन 1, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो Q की वैल्यू आएगी d/d के फॉर्म में dQ आ जाएगी। ये आ जाएगी dQ इज इक्वल टू के हमारा एक कांस्टेंट था तो ये हो जाएगा कि आपका एक कांस्टेंट है इनटू यहां पे देखो h की पावर 3/2 था। जब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो x की पावर n इज इक्वल टू, जब हम लोग कांस्टेंट को ऐसे d/dx ऑफ x की पावर n करते हैं तो ये हो जाता है x की पावर n-1 इंटू dx हो जाता है। तो अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा h की पावर 3/2 है तो 3/2 h की पावर 3/2 -1 हो जाएगा। 3/2 h की पावर 3/2 -1 इंटू dh हो जाएगा। तो dq इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3/2 के h की पावर 3/2 -1 जब करेंगे डियर तो ये हो जाएगा 1/2 dh। अब ये हो गया इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब हम लोग क्या करते हैं डियर, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को देखो, अब ये हो जाएगा dQ अपॉन ये कितना है Q इज इक्वल टू, इसमें इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 3/2 K इंटू 3/2 K इंटू H की पावर 1/2 dH अपॉन इसकी वैल्यू है K इंटू H की पावर 3/2 K इंटू H की पावर 3/2। अब यहां से हम लोग देख रहे हैं डियर dQ अपॉन Q इज इक्वल टू K से K आपका कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू H की पावर, देखो ये H आपका ऊपर चला जाएगा, ये H आपका ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा H की पावर 1/2 -3/2, H की पावर 1/2 -3/2। तो इसको हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हमारा आएगा -2/2। देखो H की पावर 1/2 -3/2 तो 1 - 3 -2/2 मतलब ये बचेगा -1/2। तो ये हो जाएगा आपका dH। मतलब इस टर्म से मतलब नहीं है डियर, मतलब हमारा ये जो कांस्टेंट आ रहा है dQ अपॉन Q इज इक्वल टू 3/2 जो आ रहा है, ये 3/2 की वैल्यू अप्रोक्स 1.5% के आ रही है, अप्रोक्स 1.5% की आ रही है। तो यहां से जो एरर आता है, एरर ऑफ लॉस, वो लगभग 3/2% आता है। तो एक यही आपको याद रखना है रेक्टेंगुलर नॉच के लिए, जो रेक्टेंगुलर नॉच के लिए देखिए फॉर रेक्टेंगुलर नॉच,
रेक्टेंगुलर नॉच 1.5% एरर लॉस। 1.5% आपका क्या होता है, एरर लॉस होता है। यदि हम इसको देखेंगे किसके रिगार्डिंग, 3/2 DQ/DU के रिस्पेक्ट में। तो ये सब आपसे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बस इतना आएगा कितना परसेंट लॉस होता है रेक्टेंगुलर नॉच में। तो 1.5% आपका नॉच में लॉस होता है जब नॉच आपका रेक्टेंगुलर हो। सिमिलर यही अगर आपका नॉच ट्राइंगुलर हो जाता है तो उसके लिए जो लॉस होता है आपका, फॉर ट्राइंगुलर नॉच, फॉर ट्राइंगुलर नॉच जब ट्रायंगुलर नॉच होता है तो उसके लिए जो लॉस हम लोग फाइंड करते हैं डियर, तो लॉस फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिस्चार्ज मेजर करेंगे। डिस्चार्ज Q इज इक्वल टू हमारा कितना होता है ट्रायंगुलर नॉच के लिए 8/15 CD √2G tan θ/2 इंटू H की पावर 5/2 होता है। अब अगर हम इसको ऐसे मान लें K इंटू H की पावर 5/2, सिमिलर प्रीवियस इक्वेशन की तरह इसको मान लें इक्वेशन 1। अब यहाँ पे जो हमने ऐसा किया है तो K इज इक्वल टू हमने कितनी वैल्यू, K कांस्टेंट मान लिया और K इज इक्वल टू 8/15 CD √2G tan θ/2 इंटू H की पावर 5/2 हो गया। अब हम क्या करेंगे डियर, इस इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट कर दें। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा डियर DQ, Q की जगह DQ इज इक्वल टू, ये देखो K इंटू H की पावर 5/2 है, X की पावर n होता है तो n X की पावर n-1 होता है। तो ये हो जाएगा 5/2 H की पावर 5/2 -1 इंटू DH। तो ये DQ इज इक्वल टू K इंटू 5/2 H की पावर 3/2 हो जाएगा DH। ये हो गया इक्वेशन 2। अब हम क्या करें डियर, इस इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दें। तो डिवाइड इक्वेशन 2, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा DQ अपॉन Q, एक तरफ Q है, ये Q, DQ अपॉन Q इज इक्वल टू K इंटू 5/2 H की पावर 3/2 DH अपॉन, ये हमारा हो जाएगा K इंटू H की पावर 5/2, K इंटू H की पावर 5/2। अब ये K से K कैंसिल आउट हो जाएगा, H ऊपर चला जाएगा तो DQ अपॉन Q इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 5/2 H की पावर 3/2 माइनस 5/2, ये हो जाएगा DH। अब यहाँ से इसको हम करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3 - 2 यानी कि -1, ये हो जाएगा। जब इसको हम लोग और सॉल्व करेंगे तो ये हमारा ऐसे आएगा DQ अपॉन Q इज इक्वल टू DQ अपॉन Q इज इक्वल टू 5/2 1 अपॉन DH, ये हो जाएगा आपका DH अपॉन H। देखिए इस तरीके से -3/2। सिमिलर यहाँ पर भी देखिए, जब इसको भी हम लोग कर रहे थे तो h पर -1/2 h पर -1/2, जब इसको करेंगे तो ये फाइनली हमारा यही बनता DQ अपॉन Q इज इक्वल टू 3/2, तो हमारा कांस्टेंट रहता ही, इनटू देखो h की पावर 1/2 माइनस 3/2 हो जाता, h की पावर -1/2 यानी कि ये नीचे चला आता। तो ये आपका हो जाता h की पावर 1/2 माइनस 1/2, ये हो जाता DH अपॉन h की पावर 1/2। इस तरीके से ये हो जाता। सिमिलर यहाँ पे भी हम लोग देख लेते हैं, ये भी आपका क्या है h की पावर 3/2 माइनस 5/2, तो 2 यहाँ पे 3 - 2 2/2 यानी कि h पावर -1 बचेगा। -1 का मतलब ये नीचे चला जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा, ये इक्वेशन आपकी ये हो जाएगी। अब यहाँ से DQ/Q DH/H 5/2, तो 5/2 का मतलब हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.5% आपका क्या होगा, लॉस होगा। तो ये हमारा हो जाएगा नोट पॉइंट
फॉर ट्रायंगुलर नॉच, यदि हमारा ट्रायंगुलर नॉच है तो जो लॉस होगा डियर वो हमारा कितना होगा 2.5% होगा। बस आपको 2.5 और 1.5 याद रखना है, केवल इतने ही डेटा आपको याद रखना है। फॉर ट्रायंगुलर नॉच लॉस इज 2.5%। तो ये हमारा हो जाता है ट्रायंगुलर नॉच के लिए जो हेड लॉस की वैल्यू हम लोग निकालते हैं 2.5% हो गया, और रेक्टेंगुलर नॉच के लिए 1.5% आपका हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं डियर, टाइम, कितना टाइम लगता है रेक्टेंगुलर नॉच से उस टैंक को इम्पटी होने में और रेक्टेंगुलर के बाद ट्रायंगुलर नॉच से उसको इम्पटी होने में। तो सपोज करो कि हम एक ऐसे देखो, टाइम इम्पटी, टोटल टाइम फॉर इम्पटी टैंक इफ रेक्टेंगुलर नॉच यूज, रेक्टेंगुलर नॉच या वियर यूज। जब हम रेक्टेंगुलर नॉच या वियर को यूज करेंगे तो टोटल कितना टाइम लगेगा। तो सपोज करिए डियर, इस तरीके से एक हमने वॉल ले लिया और इस तरीके से एक वॉल ले लिया। अब यहां से हमारा क्या है, एक लिक्विड इस तरफ हमारा फिल किया गया है, ये लिक्विड हमारा यहां तक ये फिल किया गया है और यहां से ये बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है। तो यहां से यहां तक जाने में, यहां से यहां तक जाने में टोटल उसे कितना टाइम लगेगा, टोटल टाइम कितना लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे डियर, सपोज करो इससे यहां से एक हाइट हम लोग ले लें, इस अपर एज की हाइट हम लोग ले लें h1। अब इस h1 से यहां तक लिक्विड को आने में, सपोज करो यहां तक लिक्विड को आने में हम लोग इसकी हाइट को ले लें h2। तो h1 से h2 तक आने में कितना टाइम लगेगा, इसी को हमें मेजर करना है। तो हम देखेंगे कि ये लिक्विड इस तरफ डिस्चार्ज हो रहा है और ये जो ऑरिफिस आप देख रहे हैं, ये जो सॉरी ऑरिफिस नहीं है, ये जो नॉच आप देख रहे हैं, ये नॉच हमने कैसा लिया हुआ है, रेक्टेंगुलर नॉच लिया हुआ है। अब देखिए हम क्या काम करेंगे डियर, यहां पे एक स्ट्रिप को एज्यूम कर लेते हैं। सपोज करो इस अपर से सरफेस के ऊपर एक स्ट्रिप को हम लोग एज्यूम कर लें, इस स्ट्रिप की थिकनेस को हम लोग DH ले लें और यहां से H हाइट पर हम लोग एज्यूम कर लें, H हाइट पर एज्यूम कर लें एक स्ट्रिप को। अब हम लोग देखेंगे कि इस स्ट्रिप पर जो डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्ज ऑन स्ट्रिप इनटू पर यूनिट टाइम, यदि हम बात करें डिस्चार्ज ऑन स्ट्रिप पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम का मतलब ये हो जाएगा डियर कि ये डिस्चार्ज ऑन लिक्विड, मान लो कि टोटल कितना वॉल्यूम ये जाएगा, तो टोटल वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम इज इक्वल टू DH इंटू यदि इसका एरिया हम लोग ले लें A, DH इंटू A ले लें, एरिया ऑफ लिक्विड, एरिया ऑफ स्ट्रिप A ले लें। अब यहां से ये इतना वॉल्यूम जो डिस्चार्ज होगा पर यूनिट टाइम यानी कि DT टाइम में डिस्चार्ज होगा, ये हमारा इस तरीके से होगा कि इतना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्चार्ज में इतने टाइम में पर यूनिट टाइम में डिस्चार्ज होगा। अब हम क्या करेंगे, चूंकि यहां पे देखिए, चूंकि जब टाइम इंटरवल बढ़ेगा तो इसकी हाइट क्या होगी, घटेगी। एक व्हेन टाइम इंटरवल इंक्रीज देन द हाइट ऑफ लिक्विड डिक्रीज, सो DH की जगह हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, -DH कंसीडर करते हैं। व्हेन टाइम इंक्रीज देन हाइट ऑफ लिक्विड डिक्रीज, हाइट ऑफ लिक्विड आपका क्या हो रहा है, टाइम बढ़ने के साथ लिक्विड की हाइट डिक्रीज हो रही है। सो नेगेटिव साइन कंसीडर, नेगेटिव साइन कंसीडर ऑफ DH। तो DH का हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव साइन कंसीडर कर लेंगे। दैट मीन्स ये हो जाएगा -DH इंटू A इज इक्वल टू
ये हो जाएगा Q इंटू डी टी, डी टी टाइम में ये हमारा लगेगा। अब रेक्टेंगुलर, अगर हमने रेक्टेंगुलर, यहाँ हम किसको कंसीडर कर रहे हैं, रेक्टेंगुलर नॉच या ऑरिफिस को कंसीडर कर रहे हैं। तो रेक्टेंगुलर नॉच के लिए डिस्चार्ज की वैल्यू को हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। रेक्टेंगुलर नॉच के लिए फॉर रेक्टेंगुलर नॉच के लिए यदि हम डिस्चार्ज की वैल्यू को रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस डी एच, ए इंटू माइनस डी एच इज इक्वल टू, ये था Q इंटू डी टी, तो यहाँ से हो जाएगा ए इंटू माइनस डी एच इज इक्वल टू रेक्टेंगुलर नॉच के लिए जो डिस्चार्ज होगा वो होगा 2/3 सी डी इंटू एल अंडर रूट टू जी एच की पावर। अब देखो ये जो एच हमारा है वो हम लोग किसके, स्मॉल एच के रिस्पेक्ट में, क्योंकि इस हाइट पे हम लोग डिस्चार्ज ले रहे थे, तो इस हाइट पे एच की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल एच होगी। स्मॉल एच के पावर 3/2 इंटू टाइम इंटरवल डी टी हो गया। अब यहां से अगर हम लोग डी टी की वैल्यू निकालना चाहें, डी टी इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा माइनस ए इंटू डी एच अपॉन 2/3 सी डी एल अंडर रूट टू जी एच की पावर 3/2। अब इसको हम लोग और सॉल्व कर लें तो ये हमारा हो जाएगा। देखो अब हम लोग क्या कर लें डियर, दोनों को इंटीग्रेट कर लें, इंटीग्रेट बोथ साइड। जब इंटीग्रेट कर लेंगे तो ये टोटल टाइम ऑफ निकल जाएगा। अभी तो हमें डी टाइम में इतना डिस्चार्ज निकल रहा है, तो यदि हम क्या करें डियर, इसे इंटीग्रेट कर दें कहां से, H1 से H2 तक, तो ये हमें क्या निकल जाएगा, टोटल टाइम ऑन डिस्चार्ज निकल जाएगा। इफ इंटीग्रेट बोथ साइड, जब हम दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी टी इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन ऑफ ये कहां से होगा, H1 से H2 तक। ये जो लिमिट हम लोग इंटीग्रेट करेंगे कहां से, H1 से H2 तक आपका इंटीग्रेट करेंगे, तो इतना टैंक को खाली होने में टोटल टाइम जितना लगेगा वही हमारा हो जाएगा टाइम। H1 से H2 माइनस ए इंटू डी एच अपॉन 2/3 सी डी एल अंडर रूट 2g एच की पावर 3/2, ये हो गया हमारा। अब यहां से हम लोग क्या करें डियर, dt का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये t आ जाएगा, दैट मीन्स t इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ देखिए माइनस ए अपॉन, ये कांस्टेंट हमारा है तो इसको हम लोग अलग कर लें, माइनस ए अपॉन 2/3 सी डी एल अंडर रूट 2g, ये हमारा कांस्टेंट था, इसको हमने अलग कर लिया। अब h का इंटीग्रेशन dh के रिस्पेक्ट में करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ H1 से H2, ये हमारा h की पावर 3/2 ऊपर जाएगा तो माइनस h की पावर 3/2 हो जाएगा, ये माइनस यहाँ रहेगा लेकिन ये हो जाएगा h की पावर माइनस 3/2 dh। इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये होगा माइनस ए अपॉन 2/3 सी डी एल अंडर रूट 2g। जब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा डियर h की पावर माइनस 3/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 3/2 प्लस 1, और लिमिट आपकी कहाँ से हो जाएगी, H1 से H2 तक, देन इसको और हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए अपॉन 2/3 सी डी एल अंडर रूट 2g, यहाँ देखो माइनस 3/2 प्लस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा h की पावर माइनस 3/2 प्लस 1, दैट मीन्स माइनस 1/2, माइनस 3/2 प्लस 1 जब इसको हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1/2 अपॉन माइनस 1/2 H1 से H2, माइनस 1/2 ऊपर जाएगा और ये माइनस के इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a, माइनस 1/2 ऊपर जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 2a अपॉन 3/2 सी डी एल अंडर रूट 2g, h की पावर माइनस 1/2 को हम लोग नीचे कर दें तो ये हो जाएगा 1 अपॉन h की पावर 1/2 H1 से H2। अब इसकी लिमिट को हम लोग रखेंगे डियर तो ये हमारा टोटल टाइम, ये हो जाएगा टोटल टाइम 2a अपॉन
2/3 CdL/2G 1/H1 H की पावर 1/2 था, तो ये हो जाएगा H2 के पावर 1/2 माइनस 1/H1 की पावर 1/2। अब इसको हम लोग और सॉल्व कर लें, 3 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा 6a/2, या इसको 2 से 2 कैंसिल आउट कर दें, 2 से 2 हम लोग कैंसिल आउट कर दें, तो ये हमारा हो जाएगा 2a, ऊपर यहाँ बचेगा केवल हमारा 2a अपॉन CdL/2G 1/H2 के पावर 1/2 माइनस 1/H1 की पावर 1/2। तो इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा डियर टाइम, टोटल टाइम जब हमारा क्या होगा, रेक्टेंगुलर नॉच या वियर होगा, और कहाँ से यहाँ तक इतने लिक्विड को डिस्चार्ज होने में टोटल कितना टाइम हमारा लग रहा है। तो इतने लिक्विड का डिस्चार्ज निकल जाएगा, तो दैट मीन्स हाइट हम जहां तक लेना चाहेंगे वहां तक की हाइट पे हमारा डिस्चार्ज के लिए टोटल टाइम निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका टोटल टाइम फॉर रेक्टेंगुलर नॉच। अब रेक्टेंगुलर नॉच के साथ हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं टोटल टाइम फॉर ट्रायंगुलर नॉच के लिए, नॉच या वियर के लिए। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं डियर, ये सब इंपॉर्टेंट फार्मूले, केवल आपको फार्मूले बस याद रखने हैं। ये जो हमारे आ रहे हैं बस ये फार्मूले केवल आपको याद रखने, T = 2a/CdL/2G 1/H2 पर 1/2 माइनस 1/H1 पर 1/2। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टोटल टाइम रिक्वायर्ड फॉर ट्रायंगुलर नॉच या वियर। ट्रायंगुलर नॉच और वियर, ट्रायंगुलर नॉच या वियर के लिए हम लोग टोटल टाइम निकालेंगे। तो सिमिलर वही चीज यहाँ पे भी है डियर, ये हम लोग इसको ऐसे ही एज्यूम करेंगे। अब यहाँ पे इसका जो शेप होगा ये ट्रायंगुलर शेप का होगा, ये हमारा क्या होगा ट्रायंगुलर, ये रेक्टेंगुलर नहीं होगा। यहाँ पे जो हम लोग इसको एज्यूम कर रहे हैं ये ट्रायंगुलर शेप का होगा। इस ट्रायंगुलर शेप में हम लोग क्या करेंगे, इस लिक्विड की हाइट को, मान लो कि लिक्विड आपका यहाँ तक फिल किया गया है, लिक्विड यहाँ तक फिल किया गया है, और यहाँ से इसकी हाइट को हम लोग ले लें H1, और यहाँ तक मान लो लिक्विड को खाली होना है तो इसकी हाइट को हम लोग ले लें H2। तो हमारा लिक्विड क्या है, H1 से H2 तक डिस्चार्ज होने में कितना टाइम लेगा, इसी को हम निकालना चाह रहे हैं। तो हम लोग क्या करें डियर, हम लोग क्या करें, इस फ्री सरफेस, इस अपर एज से यहाँ पे एक स्ट्रिप को एज्यूम कर लें, और इस स्ट्रिप की हाइट h ले लें, स्मॉल h, और थिकनेस dh ले लें, और एरिया ऑफ स्ट्रिप हम लोग ले लें a, स्ट्रिप का एरिया हम लोग ले लें a, और dh थिकनेस dh इज द थिकनेस ऑफ स्ट्रिप, कॉमा h इज द हाइट ऑफ स्ट्रिप, हाइट ऑफ स्ट्रिप। इस स्ट्रिप की हाइट हमारी कहां से, बॉटम से, ये हमारे जो है बॉटम ऑफ नॉच से आप कुछ हाइट पर ले लें, तो ये हमारी हो गई हाइट ऑफ स्ट्रिप, हो गई फ्रॉम बॉटम ऑफ नॉच, ये हो गया हमारा। अब हम क्या करें डियर, यदि वॉल्यूम ऑफ स्ट्रिप निकालना चाहें तो वॉल्यूम ऑफ स्ट्रिप सेम वही फार्मूला हमारा होगा, वॉल्यूम ऑफ स्ट्रिप इज इक्वल टू एरिया इंटू डीएच के होगा, और डीएच को हम लोग नेगेटिव साइन लेंगे क्योंकि टाइम इंटरवल बढ़ने के साथ हाइट हमारी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ये हो गया। अब इस वॉल्यूम को डिस्चार्ज होने में कितना टाइम लग रहा है, तो हम ले रहे हैं डिस्चार्ज को टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका वॉल्यूम निकल जाएगा। तो देखो डिस्चार्ज इन dt टाइम
dt टाइम इज इक्वल टू ये हो जाएगा q इंटू डी टी। अब ये जो q इंटू डी टी होगा ये किसके बराबर में होगा, एरिया इंटू डी एच, इतना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इतने डिस्चार्ज टाइम में डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये हो जाएगा q इंटू डी टी। अब इसको हम लोग क्या करें डियर, क्योंकि ट्रायंगुलर नॉच के लिए डिस्चार्ज का फार्मूला हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा हो जाएगा, देखिए एरिया इंटू माइनस डी एच इज इक्वल टू क्यू इंटू डी टी के था। अब हम यहाँ पे क्यू की वैल्यू को रख देते हैं, तो क्यू की वैल्यू जब रखेंगे तो ये हो जाएगा एरिया इंटू, या इसको हम लोग इस तरीके से बार बार ऐसे लिख लें, माइनस को बाहर कर दें तो माइनस ए इंटू डी एच इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू रखेंगे तो 8/15, ट्रायंगुलर नॉच के लिए हमारी क्यू की वैल्यू यही आती है 8/15 tan θ/2 सी डी √2g h की पावर 5/2 आता है, इनटू टाइम आपका कितना है dt है। तो यहाँ से dt टाइम जब हम लोग निकालेंगे तो dt इज इक्वल टू माइनस एरिया इंटू डी एच अपॉन 8/15 सी डी √2g tan θ/2 इंटू h की पावर 5/2 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करें, इंटीग्रेट बोथ साइड कर दें, इंटीग्रेट बोथ साइड, जब दोनों साइड में हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। अब ये इंटीग्रेशन ऑफ डी टी 0 से t टाइम के बीच में होता है, ये जो इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं 0 टाइम से t टाइम के बीच में इंटीग्रेशन होता है, तभी डी टी को t हम लोग ले लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ, इसका इंटीग्रेशन करेंगे वो h1 से h2 के बीच में करेंगे, माइनस ए इंटू डी एच अपॉन 8/15 सी डी √2g tan θ/2 h की पावर 5/2। यहाँ से कांस्टेंट को हम लोग बाहर कर दें तो ये हमारा हो जाएगा 0 से t के बीच में करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन आएगा t। अब कांस्टेंट कितना है, माइनस ए अपॉन 8/15 सी डी √2g tan θ/2 को बाहर कर दें तो ये इंटीग्रेशन ऑफ h1 से h2 ये आएगा dh अपॉन h की पावर 5/2। इस h की पावर 5/2 को ऊपर ले लेते हैं तो ये टोटल टाइम जो t है ये हो जाएगा माइनस ए अपॉन इतना कांस्टेंट तो रहेगा ही, माइनस ए अपॉन 8/15 सी डी √2g tan θ/2 इंटू, अब ये जो इंटीग्रेशन हम करेंगे डियर h1 से h2, ये जो हमारा h की पावर 5/2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा h की पावर -5/2, ये हो जाएगा h की पावर -5/2 dh। अब ये जो h हम लोग ले रहे हैं, यहाँ पे हमें स्मॉल h लेना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग स्मॉल h के रिस्पेक्ट में इसको क्या कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें क्या होगा, ये हो जाएगा स्मॉल h की पावर 5/2, स्मॉल h की पावर 5/2 एंड स्मॉल h की पावर 5/2। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेट करने पे t इज इक्वल टू आएगा, देखो 15 ऊपर चला जाएगा तो -15a कर सकते हैं, इसको -15a कर सकते हैं, ये 15 ऊपर चला जाएगा -15a अपॉन 8 सी डी √2g tan θ/2 ये हो गया। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे डियर तो ये हो जाएगा h की पावर -5/2 प्लस 1 अपॉन -5/2 प्लस 1, ये h1 से h2 के बीच में लिमिट इसकी वेरी करेगी। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा टोटल टाइम t इज इक्वल टू -15a अपॉन 8 सी डी √2g tan θ/2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा h की पावर -5/2 प्लस 1, ये 2 यानी कि 3 हो जाएगा, 2 -5/2 प्लस 2 यानी कि -5/3
-5 + 2/2 दैट मीन्स -3/2 हो जाएगा, अपॉन ये भी -3/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा H1 से H2। देन इसको सॉल्व करेंगे तो -15a 8cd √2g tan θ/2। देन ये हो जाएगा, ये -3/2 ऊपर जाएगा तो अभी इसको ऊपर हम लोग ले लेंगे, ये बचेगा h⁻³ -3/2 अपॉन -3/2 H1 से H2। देन इसको हम लोग ऊपर कर लें और इस माइनस के हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो इसको हम लोग करेंगे t = +15 × a इंटू अपॉन, यहाँ से देखिए अपॉन, ये हो जाएगा 8cd √2g tan θ/2। ये हमारा था cd √2g tan θ/2 8। 15 ये माइनस चला जाएगा ऊपर, और ये ऊपर में किसका मल्टीप्लाइड हो जाएगा, 2 ऊपर जाएगा 3 नीचे जाएगा, ये 3 यहाँ हो जाएगा और ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 2/3। तो ये हो जाएगा 2 यहाँ हो जाएगा इंटू 3 यहाँ हो जाएगा, और ये ब्रैकेट में हो जाएगा। ब्रैकेट की बात करेंगे डियर तो h⁻³ -3/2 है, ये नीचे चला जाएगा 1/h⁻³ -3/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/h⁻³ H1 से H2। अच्छा यहाँ से देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा 4 और ये कैंसिल आउट हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा t = 5a अपॉन 4cd √2g tan θ/2। ब्रैकेट में यहाँ पे लिमिट की वैल्यू जब रखेंगे तो 1/h⁻³ -1/h⁻³ हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा डियर टोटल टाइम। इतना टाइम आपका लगेगा H1 से H2 तक टैंक को खाली होने में, जब हम लोग क्या करेंगे ट्रायंगुलर वियर या नॉच का यूज करेंगे तो हमारा इतना टाइम लगता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, आपको मैं फार्मूले याद रखने हैं। एक क्वेश्चन आपका डियर, सिपॉलिटी नॉच या वियर क्या होता है, यहां से भी पुटअप किया जाता है। जब एंगल ऑफ, देखो ट्रायंगुलर नॉच में इफ इन ट्रायंगुलर नॉच या वियर, यदि हम ट्रायंगुलर नॉच या वियर में थीटा = 14 डिग्री कंसीडर कर लें, थीटा = 14 डिग्री, देन it is called सिपॉलिटी वियर। ये हमारा कहलाएगा सिपॉलिटी वियर, या इसे सिपॉलिटी वियर ही कहते हैं, सिपॉलिटी वियर। तो ये हमारा कहलाता है जब थीटा को हम लोग 14 डिग्री कंसीडर कर लेते हैं, तो इस केस में ये हमारा कहलाता है सिपॉलिटी वियर। इसको हम लोग और डिटेल में डिस्कस करेंगे, सिपॉलिटी वियर क्या होता है। इसका यूज सिंपली जो है एग्रीकल्चर में, जो हमारा माइनर वगैरह में डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड इन एग्रीकल्चर measure the discharge, measure discharge लाइक दैट माइनर हो गए, नहर हो गए, इन सब में चैनल हो गए, डिस्चार्ज इन ओपन चैनल फ्लो। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सिपॉलिटी वियर का यूज करते हैं ओपन चैनल फ्लो में डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए। तो ये हमारा हो गया डियर आज का लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने टाइम रिक्वायर्ड फॉर रेक्टेंगुलर नॉच, इम्पटी होने के लिए टैंक को। अब टैंक इम्पटी होगा तो इसमें आप ये मत सोचिए कि कैसे इम्पटी होगा, तो ये पूरा का पूरा इधर हमारा लिक्विड सपोज करो यहाँ से यहाँ तक भरा हुआ है, तो अब यहाँ से यहाँ तक भरा हुआ, तो ये इसका एरिया हम लोग क्या कंसीडर करते थे, ए। ये जो स्ट्रिप हम लोग ले रहे थे,
इस स्ट्रिप का एरिया ये ले रहे थे, फिर इस पे हम लोग हाइट ये ले रहे थे, तो ये ऊपर से नीचे लिक्विड आपका फ्लो कर रहा है, और फ्लो कर रहा है तो ये लिक्विड आपका इस तरीके से ये बाहर की ओर जाके कलेक्ट हो रहा है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसको खाली होने में कितना टाइम लगेगा, तो ये हमारा होता है टाइम एम्प्टी टैंक। ये टैंक हमारा उस तरीके का टैंक नहीं है, ये पूरा का पूरा एक रेक्टेंगुलर तालाब हो सकता है, ये आपका सर्कुलर तालाब हो सकता है। जब सर्कुलर होगा तो यहाँ पे इस स्ट्रिप का एरिया हम लोग क्या ले लेंगे, सर्कुलर एज्यूम करेंगे। जो फार्मूले में हमारा आएगा, ये जो फार्मूले में एरिया हमारा आ रहा है, इस एरिया को अगर ये सर्कुलर है तो सर्कुलर एरिया का हम लोग फार्मूला फिर रखेंगे, और रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगुलर के लिए रखेंगे। और हाइट तो हमें पता ही है कि मान लो एक दीवार है, दीवार पे यहाँ पे हमने होल कर दिया है, और ये हमारा क्या कर रहा है, यहाँ से हमने नॉच बना दिया है, और ये डिस्चार्ज होकर लिक्विड हमारा इधर की ओर फ्लो कर रहा है। तो यही हमारा होता है रेक्टेंगुलर नॉच के लिए टोटल H1 से H2 हाइट तक जाने में कितना टाइम लग रहा है। और ये H2 यहाँ से अगर हमने लिया है तो ये H2 यहाँ से H2 होगा, है ना। ये H2 हम लोग उल्टा कंसीडर कर लिए हैं। सपोज करो यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा हो जाए H2, ये H2 नहीं होगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा हो जाए H2, ऐसा। ये हमारा था। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ से H2 ये हो जाएगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आने में लिक्विड को टोटल कितना टाइम लग रहा है, तो उसी टाइम को हमें डिस्चार्ज निकालना था। तो आई होप आपको ये फार्मूले समझ में आ गए होंगे। बस आपको केवल फार्मूले याद रखने हैं। फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन आपके पुटअप किया जा सकते हैं, या 1 नंबर का क्वेश्चन आपका फार्मूले बेस्ड न्यूमेरिक डेटा कुछ दिया रहेगा, उससे आपको सॉल्व करने के लिए पूछा जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में कुछ इससे रिलेटेड और भी कॉन्सेप्ट को हम लोग देखेंगे। आज के लेक्चर को माय डियर हम लोग यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। थैंक यू माय डियर।